राजा श्रेणी के निमित्त से गिरी, पर काम में किसके आई? सबके। कोई एक आध भव्य जीव होता है जिसके निमित्त से देशना क्या होती है? गिरती है, पर उसका लाभ लाखों जीव क्या करते हैं? ले। ये गुरु की करुणा होती है। आपको एक प्रसंग सुनाने की इच्छा हो रही, हमने अभी अभी पढ़ा कुछ दिन पहले। एक सेठ का पुत्र था। एक सेठ का क्या था? एक पुत्र था, और वो पुत्र बुरी संगति में आकर, किसमें? बुरी संगति में आकर व्यसनों में लिप्त हो गया। में लिप्त हो गया, व्यसनों में लिप्त हो गया। ध्यान रखना, मिथ्यास से घृणा करो, मिथ्यासी से नहीं। व्यसन से घृणा करो, व्यसनी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से। सब भगवान कब कौन सुलट जाए, किसने देखा? वो लकड़हारे का पुत्र व्यसनों में लिप्त हो गया। दोस्त भाइयों के साथ घूमे फिरे, दिन भर यहाँ वहां घूमे फिरे, शाम को आए, भोजन करे और सो जाए, बस यही काम। एक ही पुत्र माँ बाप का। सेठ जी ने सोचा ये अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहा। सेठ जी ने एक दिन कहा, भैया तुम कुछ कमाओ। क्या करो? कुछ क्या करो? कमा के लेके आओ, तो तुम्हें भोजन पानी मिलेगा, और नहीं तो मिलने वाला। फिर भी माँ लुका चोरी से, माँ तो माँ ही होती है, उसको क्या करा दे? भोजन करा दे। और पिता ने एक दिन देखा तो पिता को गुस्सा आई। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक ये कुछ कमा के नहीं लाएगा तब तक इसको घर में खाने को नहीं मिलेगा। निकाल दिया पिता ने घर से, कमा के लेके आ। अब उस पुत्र ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं भी इस नगर में दूसरे के यहाँ क्या करता हूं? नौकरी करता हूं, काम करता हूं, तो मेरे पिता की इज्जत क्या होगी? मेरा सेठ का लड़का किसी दूसरे के यहाँ क्या कर रहा? काम कर रहा, उसको अपने पिता की इज्जत क्या हुई? ख्याल में आई, और उसने सोचा एक काम करो, अपन दूसरे गांव में जाके किसी के यहाँ क्या करेंगे? काम करेंगे। पर वो था तो काया। अब वो गया, जाते 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 जंगलों से गुजरते 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 उसको एक लकड़हारा मिला। कौन मिला? लकड़हारा मिला। अब जब वो लकड़हारा उसको मिला तो लकड़ी के ढेर बना के बैठा था लकड़हारा। उसने पूछा, भैया कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी, क्योंकि भोजन बहुत करता, दिन भर घूमे, शाम को आके भोजन करे, सो जाए, उसको भूख लगती थी। वो कहने लगा, लकड़हारे से मुझे कोई काम मिलेगा क्या? मुझे भोजन भूख लगी है। कह लगे तुझे काम मिलेगा, क्या काम कर सकता? बोले आप जो बोलो वो करूंगा। बोले तुझे कुल्हाड़ी लेना है और जंगल में जाके लकड़ी काट के लाना, तेरा यही क्या है काम है? उसने कहा ठीक है, यही मेरा क्या है काम है, इसको मैं करूंगा। अब उसने कहा तुझे, बोले इस काम के बदले में तू मुझसे क्या चाहता है? बोले कुछ नहीं चाहता। उसको कुछ पता ही नहीं था क्या होता है व्यापार, क्या होती है जिंदगी, क्या किया जाता। उसने कहा कुछ नहीं, मुझे बस भोजन दे देना आप दोनों टाइम, भर पेट, और सोने के लिए स्थान दे दो। उसने कहा ठीक है। उसने घर में आके अपनी पत्नी से कहा कि इसको रोज क्या कराना है? भोजन कराना। अच्छा हट्टा कट्टा है, ये बढ़िया लकड़ी काट के लाएगा और अपना व्यापार दुगना बढ़ता चला जाएगा, और रहने के लिए स्थान मांग रहा। उसकी पत्नी भी बढ़िया उसको क्या करा दी जाए, उसके भी कोई पुत्र नहीं थे लकड़हारे की पत्नी के, वो बढ़िया उसको भोजन कराए, अच्छे से रखे, और वो रोज क्या करे? पर वो भोजन बहुत करता, जितनी रोटी बनाए वो पूरी क्या होता है खा जाए, बहुत भोजन करे। वो परेशान हो गई। कौन? लकड़हारे की पत्नी। अब उसने लकड़हारे से कही कि ये बहुत ही भोजन करता है, मैं परेशान हूँ। वो भोजन कर रहा, पर भैया अपने लिए लकड़ी काट के भी तो ला रहा, और जब से वो आया है तो अपना व्यापार भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो बोले एक काम करो, इसको मटके भर, एक मटका था,
मटके भर वो रोज उसको क्या बना देती, खिचड़ी बना देती। वे तो खिचड़ी खा और अपना पेट बाकी आसानी से बन जाती थी। बस वो रोज खिचड़ी खाए और काम में लग जाए, रोज खिचड़ी खाए और फिर अपने काम में लकड़ी काटने में लग जाए। अब एक दिन क्या हुआ, त्योहार आया, तो घर में क्या बने, पकवान बने। और जब पकवान बने तो लकड़हारे की पत्नी की इच्छा हुई कि जो रोज काम करता है, रोज खिचड़ी खाता, आज तो उसको क्या खिला दो, बढ़िया पूरी हलवा जो भी पकवान बने तो खिला दो। तो उसने कहा बेटा तू आज क्या कर, अच्छे पकवान खाया, त्योहार है। और उसने अच्छे पकवान क्या कर लिया, खाया पिया और बढ़िया क्या आई उसको, फिर सो गया। फिर वो दिन लकड़ी काटने नहीं गया, लकड़हारा आया, कहने आज वो लकड़ी काटने क्यों नहीं गया, तो सो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा वो तो सो रहा है। बोले क्यों सो रहा है, बोले बढ़िया माल पूरी खाया और सो गया। वो तो बोले तुमने क्यों माल पूरी खिलाया, बोले आज लकड़ी काटने नहीं गया, ऐसा वैसा। दोनों में क्या होने लगा, झगड़े। किसमें, पति पत्नी में, लकड़हारे में और उसकी पत्नी में। इतनी देर में उसकी चिल्ला चोट में उसकी नींद क्या हुई, खुल गई। वो कहने लगे क्या हो रहा है, तो उसको पता चला मेरे कारण इन दोनों में क्या हो रहा है। तो ने कहा भैया हाथ जोड़ के कि मैं अब तुम्हारे साथ काम, मेरे पीछे आप झगड़ो मत, मेरे पीछे आपके यहाँ लड़ाई होने लगी, मैं आपके हाथ से क्या हुआ चलता हूं, मैं अपना अकेले जीवन यापन जैसे बने वैसा कर। वो गया, अब उसने क्या किया, लकड़ी काटी और ढेर बना बना के रख लिया। और उसको बेचने का आइडिया कि कितने में बेची जाती के, वो तो बस लकड़ी काट के लाके देता था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उससे कोई लकड़ी खरीदने ही नहीं आया। पाप का होता था, क्या करोगे। और देखना होनहार और भवी तत्व था और उपादान और पुरसार और काल लगती सबके लोगों ने 5 समवाय लगा लो। उसको लगी क्या, उसने कहा यहाँ लकड़ी लकड़ी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपन को कुछ पता नहीं है, अपन तो क्या हो, अपन तो कहीं भोजन की तलाश में चलो, क्योंकि उसको बहुत तेज क्या लगी थी, भूख लगी थी। वो गया, अब गया, रात हो गई, भूखा प्यासा ही सो गया। फिर सुबह उठा तो उसको लगा क्या होना चाहिए, भोजन की कहीं ना कहीं व्यवस्था बनना चाहिए। अब देखना ध्यान से सुनना उस प्रसंग को, वो भोजन की तलाश में क्या हो रहा है, जा रहा है। सुबह सुबह का समय, घूमते 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 कोई 10 साढ़े 10 क्या हो गए और भोजन कहीं मिला नहीं। उसने देखा एक नग्न पुरुष, एक कौन, एक नग्न पुरुष, दुबले पतला एक नग्न पुरुष क्या हो रहा है, बड़े धीरे धीरे क्या हो रहा है, चल रहा है। और उनके हाथ में क्या है, पीछी और कमंडल है। और उसको पता नहीं था कि ये कौन है। और ने कहा इतना, इसके शरीर में वस्त्र नहीं, मेरे शरीर में तो कम से कम क्या है, वस्त्र है। और ये बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, ये जरूर इनको बहुत दिन से भोजन नहीं मिला। जब तो ये धीरे धीरे, वो तो ईर्ष्या समिति से चल रहे थे, क्योंकि वो आहार के लिए जंगल से बस्ती की ओर जा रहे थे। उसने सोचा ये नग्न पुरुष कहीं क्या ना हो जाए, गिर ना जाए, बड़े कमजोर दिख रहे हैं, बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। वो मुनिराज के पीछे पीछे क्या हो गया, दोनों हाथ ऐसे करके, ये गिरेंगे तो मैं इनको क्या कर लूंगा, सामान लूंगा। बड़े धीरे, मुनिराज तो आखिरी लेके चल रहे थे और पीछे पीछे वो भी क्या होने लगा, चलने लगा। क्या करके, दोनों हाथ ऐसे करके चलने लगा, ये गिरेंगे तो मैं इनको। और मुनिराज तो शांत भाव, सब जान रहे थे मुनिराज, वो तो धीरे धीरे जाके जंगल से कहां पहुंच गए, बस्ती की। और जैसे ही बस्ती की ओर पहुंचे, उसने देखा कि हाँ तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग, हे स्वामी अतरो अतरो अतरो। उनको पता था कि प्रतिदिन साधु बस्ती की ओर आते बस्ती वालों को, तो क्या लगे थे वहां उनके चौका लगे। उसने देखा अरे हाँ तो इनको सैकड़ों लोग क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, अपने अपने को बुला। उसने सोचा अपनी व्यवस्था तो बन गई।
बस। और वो मुनिराज के पीछे पीछे क्या हुआ, चलने लगा। एक जगह मुनिराज की क्या लग गई, विधि लग गई। मुनिराज का परिधान हुआ, उसने देखा मुनिराज आहार के लिए चले गए। वो लोग बाग अच्छे से क्या करा रहे हैं, आहार करा रहे हैं। उन्होंने पूछा उनके साथ, आप महाराज जी के साथ हैं, आप इनकी सेवा में हैं, चलो आपको भी हम आपकी स्नान वगैरह कर लो, धोती दुपट्टा पहन लो, हम तुमको भी क्या करा दे, भोजन। बस मुनिराज के आहार हुए, मुनिराज जंगल की ओर चले गए। और ये भाई साहब इनके भी क्या हुए, बढ़िया आहार हुए। और फिर आहार होने के बाद भाई साहब ने कहा कि वो साधु कहाँ गए, क्योंकि उसको पता था दूसरे दिन इनके मिला तो मुझे भोजन मिलना नहीं है। बोले वो कहाँ गए, तो कहने लगे वो तो जंगल की ओर। तो वो भी चला गया कहाँ, जंगल की ओर। उसने जाके देखा कि मुनिराज काय में बैठे हैं, हाथ में हाथ रखे। उसको कुछ नहीं पता था। उसने को सोचा कि अपन भी क्या हो जा, हाथ में हाथ रखे। मुनिराज सब देख रहे हैं उसकी क्रिया, वो भी हाथ में हाथ रखे क्या हो गया, देखना कहां से कहां पहुंच गया। आप विचार करना, तो एक गुरु की करुणा, किसकी करुणा, आप देखना किसकी करुणा, जोड़ना है ना किसी जीव को धर्म से, क्या करना है, कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, विचार करना। वो बैठ गया हाथ में हाथ रखे, बैठा रहा। मुनिराज कुछ पढ़ रहे थे तो वो भी ऐसे मोड़ क्या करने लगा। उसको लगा कि कुछ बढ़िया उनके साथ जैसा जैसा वो करे, वो खड़े होके जाप करने लगे, समाई करने लगे, तो वो भी खड़े होके जाप समाई करने लगा। वो दिग्वंदना करे तो वो भी चारों तरफ घूम के दिग्वंदना करने लगा। मुनिराज बैठे तो वो भी बैठने लगा। जब रात में मुनिराज ने क्या किया, शयन किए, सोए, तो वो भी क्या हो गया, सो गया। और सुबह मुनिराज उठ के समाई ध्यान की, तो उसने भी बैठ के बिल्कुल समाई ध्यान जैसी स्थिति में बैठा रहा। लेकिन क्या हो रहा उसको पता नहीं, कुछ नहीं। आप देखना, अब वो तो इंतजार कर रहा था कि कब 10 बजे और कब जे आहार के लिए क्या हो। तो हम भी इनके पीछे अपने जुगाड़ में चले। तो अब वो 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, माने एक समय बता रहे हैं हम तो, समय हमें का कुछ पता नहीं, पर इतना था कि आहार का समय हो गया। उसने धीरे से किससे मुनिराज से कहा कि गुरु जी आप भोजन के लिए नहीं चलेंगे, काय के लिए, आप भोजन के लिए नहीं चलेंगे। तो मुनिराज ने कहा तुम्हें भूख लगी है, गुरु जी भूख लगी, आप चलो। कह रहे तुम चले जाओ, कह रहे हमको ऐसे ही कोई नहीं देगा, आप चलोगे तो हमें जरूर मिलेगा, आप कृपा करो मेरे उधर पूर्ति के लिए, आप जरूर भोजन के लिए चलो। मुनिराज ने कहा सुनो, हम तो 15 दिन में एक बार भोजन करते हैं। वो कहने लगा अब तो गड़बड़ हो गई सब। कितने दिन में, 15 दिन में एक बार पारणा करते हैं, एक दिन आहार के लिए निकलते हैं, फिर 15 दिन हम उपवास करते। बोले क्या होता है उपवास। मुनिराज ने बताया कि 15 दिन तक भोजन नहीं करा जाता है और एक दिन भोजन किया जाता है और 15 दिन तक फिर अपनी साधना की जाती है। आपको जो कुछ भी है पर आज चलो, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी और आपके बिना मिलेगा नहीं। बोले आप, बोले मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे 15 दिन के क्या है, उपवास है। बोले फिर कैसा करें। बोले एक काम करता हूँ, सुनना उसकी सहजता देखो, उसकी सरलता देखो शिष्य की, और गुरु की महानता देखो। शिष्य की सरलता और गुरु की महानता और करुणा देखो। आप कह रहे गुरु जी सुनो, हमको भी मिल जाएगा, आप नहीं जाओगे तो भी हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बस उसने झटके से वो धोती दुपट्टा क्या करा, उतारा। कह लगी जी आपके पास 2 चीजें हैं ना, जो पीछी कमंडल, ये मुझे दे दो। आ रहा है, अब मुझे क्या होंगे, आहार जरूर क्या हो जाएंगे, भोजन मुझे क्या हो जाएंगे। और आप विचार करना, गुरु की करुणा देखो। और उनने, गुरु जी ने देख लिया होगा कि ये भव्य जी, ये कौन है, जंगल में दोनों अकेले, गुरु और शिष्य।
जान लिया कि ये कौन होगा, कोई भव्य जीव है। कहने लगे ठीक है तू वस्त्र उतार, मैं तुझे पीछी कमंडल देता आ रहा है। और उन्होंने मुनिराज, कभी मुनिराज अपने से पीछी अलग नहीं करते, फिर भी उस शिष्य की ऊपर करुणा बरसाते हुए उन्होंने संकल्प किया जब तक ये लौट कर आएगा नहीं तब तक मैं इसी स्थान पे बैठा रहूंगी। मुनिराज 7 कदम भी बिना पीछी के नहीं चलते आ रहा है। उन्होंने अपने पीछी कमंडल उस शिष्य को क्या कर दिए और बताया कि नीचे देखते हुए धीरे धीरे जाना, कोई जीवों की विराधना और जाना और देख और जाना। और फिर बस्ती में जाकर जब क्या मिले, विधि मिले तो ही आहार लेना। और बोले सुनो, देखना गुरु को उसको मोक्ष के मार्ग में क्या करना था, लगाना था। कहने लगे सुनो, ऐसे छोटे मोटे लोगों के घर में आहार नहीं करना, नहीं तो अच्छे पकवान जो अच्छे अच्छे सेठ साहूकार लोग क्या लगाएं, जिनकी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, उनके घर के सामने जाके खड़े होना और फिर भोजन करना। अब वो गया, और जब वो गया उसने देखा कि गुरुजी ने क्या कहे हैं, तो उन लोगों ने लगाए नहीं थे, बड़े बड़े लोगों ने छोटे छोटे, पता था गुरुजी को कि छोटे लोगों के यहाँ क्या करते थे चौके बस्ती में। तो उसने देखा कि आज तो किसी बड़े लोगों ने लगाया नहीं, गुरुजी ने कहा कि बड़े लोगों के यहाँ ही क्या करना। तो वो आहार घूमता रहा, घूम के लौट के वापस बिना आहार करे आ गया। गुरुजी से कहने लगा आज जुगाड़ नहीं जमी, लो आपके पीछे को आ रहा है। तो कहने लगे अब क्या करोगे, बोले आपने इसको बोला था बड़े बड़े किसी ने चौका नहीं लगाए, तो हमने नहीं करेगा, आपने जो बात कही थी आपकी बात हमने क्या कर दी। बोले अब क्या करेंगे, बोले अब आप जो करोगे वो हम करें। तो कहने लगे अब चलो अब तुम ध्यान करो। उसको फिर ध्यान की विधि बताए, समाहित की विधि बताए, उसको बताए कि अपन आत्मा है शरीर, सब बताते रहे, उपदेश देते रहे। दूसरा दिन हुआ, गुरुजी ध्यान में बैठे रहे, जानबूझ के गुरुजी समाहित के बाद उठे, माने आहार की वेला जब पूरी क्या हो गई, निकल गई, उसके बाद तो समाहित वो इंतजार कर रहा था कब ध्यान से उठे। जल्दी से मैं इनसे पीछे कमंडल, पर एक नियम तो पाला ना, बिना पीछे तो नहीं उठाया ना, पीछे चोरी तो नहीं की ना। आ रहा है, बोले कब उठे जल्दी से मैं, बस तो दूसरे दिन क्या हुआ, 12 बजे की समाहित के मध्याह्न की समाहित के बाद उठे। मुनिराज ने कहा ले भाई तू आप आहार के लिए, क्योंकि पता था कि अब तो इसको कुछ भोजन मिलना ही नहीं है, क्योंकि आहार की वेला क्या हो गई, निकल गई, अब कोई इसका चौका नहीं लगाएगा। अब तो गए कहाँ, बस्ती में पीछे कमंडल लेके फिर निकला, वो फिर पहुंचा। उसने देखा आज तो एक भी व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ खड़े ही नहीं है, हमें बुला ही नहीं रहा। और सारी बस्ती के लोग सोचने लगे कि अरे आज साधु के आहार हम नहीं करा पाए, आज साधु क्या हुए हैं, मध्याह्न के बाद दोपहर में आए हैं। सब लोग को लगा कि हम सब भोजन कर करके बैठ गए, आज तो हमने साधु के लिए चौका ही नहीं लगाया। बस्ती वाले पश्चाताप करने लगे और साधु लौटकर, साधु माने भी भाई साहब लौट के क्या हो गए, चले गए मुनिराज के पास। कहने लगे आज तो किसी ने चौका, बोले अब कितने दिन के उपवास हो गए, ऐसे कितने दिन में कर गए, बिना खाए पिए। बोले अब क्या करोगे, बोले अब सुन, अब तेरी सिर्फ 24 घंटे की आयु शेष है। इसने कहा कि तेरी अब सिर्फ कितने घंटे की, 24 घंटे की आयु शेष है। अब तू संलेखना को धारण कर, इसको संलेखना की विधि बताया, शरीर से भेद विज्ञान कराया, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा की बात बतलाई, आत्म स्वरूप की शक्ति की महिमा बतलाई, और उसके चारों प्रकार के आहार का कसाय आदि मोहराग आदि परिणाम का क्या कराया, त्याग कराया। वो पता है अपने हाथों से गुरु जी ने उस शिष्य की क्या करी, सेवा करी। बस्ती वालों ने सोचा कि 2 दिन हो गए साधु आहार के लिए नहीं आए, जरूर कल अपन से गलती हो गई थी कि अपन चौका नहीं लगा, चलो देख के आते हैं जंगल में। और जब पूरी बस्ती वाले जंगल में आकर देखते हैं तो बेआचार उस शिष्य की क्या करा रहे थे,
संलेखना समाधि करा रहे थे और अन्य समय संलेखना पूर्वक समाधि मरण उस शिष्य का होता है और गुरु जी ने उसका क्या कराया, संलेखना और समाधि। करुणा देखो आपसे, एक गुरु आ रहा है और संलेखना पूर्वक समाधि मरण पूर्वक उस शिष्य ने देह का क्या किया, और आपको पता वो कौन बना आगे चल के बताएं, तो चंद्रगुप्त मौर्य बने। कौन, नाम सुना है आपने? राजा चंद्रगुप्त, वो जीव आगे चल के क्या बना, राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना। और जो इस पंचम काल में अंतिम मुकुटबंद राजा ने मुनि दीक्षा ली वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अंतिम मुनि दीक्षा धारण करी, माने राजाओं ने। इसके बाद किसी राजा ने, मुकुटबंद राजा ने मुनि दीक्षा को अंगीकार नहीं किया। उसके बाद राजा महाराजाओं ने, क्षत्रियों ने मुनि दीक्षा लेना क्या हो गई, बंद।